हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 10वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो भी झूठ बोलेगा क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या क्या कहा आपने? उसने मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया है जिसमें अदिति आधी रात को घर से निकलती है, फिर तुम्हारे कार में बैठती है, तो तुम दोनों कहीं जा रहे हो। अर्नव अवाक होकर सब सुन रहा था। फिर जरा तेजी में बोला, दादू। उसने कहा, भी तो आप इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? माना कि मैं उससे बिना पूछे ही शादी कर ली, पर वह नाबालिग तो नहीं है, और जब उसने कहा भी कि मैंने कोई फोर्स नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी की है, फिर वह ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान होने वाली बात है तो परेशान नहीं हूँ। उसने पुलिस कंप्लेंट करने की बात कही है, मीडिया बुलाने की बात कर रहा था। वह बोला कि उसकी एक बेटी को तो तुमने पहले ही मार दिया, अब इसके पीछे लगे हो, सब हिसाब चुकाना होगा। बहुत मुश्किल से उसे शांत कराया है मैंने। अब भगवान के घर जाने की उम्र में यही सब सुनना और भुगतना बाकी रह गया था। दादू ने बेहद दुखी होकर कहा। क्या? उसने ऐसा कहा और आपने चुपचाप सुन कर ले लिया? इसे मैं बताता हूँ अभी। नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम? मैंने भी देखा, वीडियो देखा है। उसकी नाराजगी के जायज है। भले तुम दोनों मर्जी थी, लेकिन इस तरह शादी क्यों? इसलिए जल्दी से मीटिंग खत्म हो गया तो तुरंत इंडिया लौटो। ठीक है दादू, मैं कल ही दिल्ली के फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, और हाँ, तुम सीधे घर आओगे? जी दादू। और दादू के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। हाँ, एक बात और, उधर से मिस्टर खन्ना को फोन मत करना, कुछ भी मत कहो। इधर आओ, अब फेस टू फेस बात करेंगे, और अब इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अब तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर बात को खराब मत करना, बिगड़ना मत, सिर्फ मेरा साथ देना। फिर इस डॉक्टर की सारी डॉक्टरी निकालता हूँ मैं। रीडर अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को पेजा। अर्नव दादू से बात करने के बाद खन्ना को ही फोन लगाने वाला था, लेकिन जब दादू ने कहा तो वह शांत रहा, लेकिन गुस्सा बेहद आया। परंतु वह आंखें बंद कर खुद को सामान्य करने लगा। तभी एक बिजनेस पार्टनर ने कहा, अर्नव, आप यहाँ रुक रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर कुछ दिन और रुक जाते हैं तो अच्छा रहता। बिजनेस के साथ साथ आप जयंत के बारे में भी पता कर लेते। हाँ सर, बिल्कुल सही, आप रुक जाइए। वो क्या है कि जयंत हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, हमें लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अर्नव को गुस्सा तो आया ही था, कंट्रोल करने के बावजूद भी वो गुस्सा निकल ही गया। वो दबाव बनाने की कोशिश करेगा, तो तुम लोग को सही गलत की समझ नहीं है। छोटे बच्चे हो या ना समझ हो, बात समझ में नहीं आती है। सही क्या गलत क्या है, अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम करना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तेवर देखकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अर्नव को जब इसका एहसास हुआ तो जरा सामान्य होते हुए कहा, देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि आपको भी समझ होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत, कैसे आगे बढ़े। और मैं नहीं रुक सकता, अर्जेंटली मुझे दिल्ली लौटना होगा। मैंने आप सबसे कहा था, दादू की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। ओके सर, आप परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, हमें समझ आ गई है। अगर फिर भी कुछ रहा तो हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। वेरी गुड, बोलकर अर्नव कार में बैठा और सीधा होटल के लिए निकल पड़ा। इधर दादू बेहद खुश हो रहे थे। तुरंत डॉक्टर खन्ना को फोन लगाया कि अर्नव आ रहा है। ठीक है सर, पर लगता नहीं है कि वह इस बात के लिए कभी राजी होगा। अवश्य होगा, बस मैं तुम्हें जो कहूँ वो करते रहना। जी ठीक है सर, तो अब कल से सब तैयारी शुरू कर दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन झूठ बोलना ठीक रहेगा सर? उद्धरण चिन्ह। अरे अच्छे कामों के लिए झूठ बोलने पर कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, देखते हैं हम कितना कामयाब हो पाते हैं। हम पूरी तरह कामयाब होंगे। रीडर अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को पेजा। इधर अर्नव अपना बैग पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। अदिति, अदिति,
बिटिया कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। दादू का बिस्तर ठीक कर रही अदिति भाग कर आई। जी आ रही हूँ दादू, बोलते हुए बाहर निकली और पास आकर बोली। जी दादू बोलिए। बेटा 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर लाओ ना। जी दादू अभी लेकर आती हूँ। फिर किचन में गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई। 1 कप चाय दादू को दिया और दूसरा कप लिए बोली, ये दूसरा कप किसके लिए दादू? यहाँ पर आपके अलावा तो कोई और है? नहीं। तो क्या आप 2 कप चाय पिएंगे? नहीं। तो फिर किसके लिए? आपके लिए। क्या? पर मैं चाय नहीं पीती दादू। नहीं पीती? तो आज से पीना शुरू कर दो। वो एकटक दादू की तरफ देखने लगी। अरे पीकर तो देखो, कितनी अच्छी चाय बनाती हो तुम। और 1 कप चाय तो सबको पीना ही चाहिए। जी दादू, पर आपके सामने मैं चाय कैसे पी सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारे सामने पी रहा हूँ वैसे ही। सुनकर अदिति जरा सकुचा गई। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मेरी बहू नहीं पोती हो, मेरी बच्ची, मेरी बेटी हो, और तुम मुझे दादू कहती हो ना? तो भला दादू से कैसी शर्म? चलो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। reader_content_पेजा। जी दादू, बोलकर वह कप लेकर बैठ गई। बचपन से ही सबके लाड़ दुलार के लिए तरसी अदिति को दादू का साथ, उनसे बात करना, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा था। कभी मन में यह फील नहीं किया वो उनकी केयरटेकर है। बस अपना दादू समझकर वह सारा काम करती थी, सेवा करती थी। वैसे भी चाचा चाची की सख्ती ने उसे हर एक काम में निपुण बना दिया था, तो हर काम उसका परफेक्ट और समय से पहले हो जाता। उसकी सेवा भाव देखकर दादू भी खूब दुलार करते थे। वह भी खाली समय में दादू के पास बैठकर खूब बातचीत करती थी, पर उनके सामने कुछ खाती पीती नहीं थी। पर अचानक दादू ने कह दिया तो चाय लेकर उनके सामने बैठ गई। अच्छा बेटा, तुम दिल्ली में ही रहती थी या कहीं और? मेरा मतलब कहाँ से हैं तुम्हारे माता पिता? अदिति एक क्षण के लिए चुप रही। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो जाने दो, हम कानपुर के रहने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, और माता पिता वहीं रहते हैं? नहीं दादू, माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं जब करीब 10 साल की थी तभी दोनों गुजर गए। ओह, दुख हुआ जानकर। वैसे अर्नव के भी माता पिता नहीं है। फिर दादू अर्नव के बचपन और उसकी शैतानी के किस्से काफी देर तक सुनाते रहे। काफी देर तक बात करने के बाद अदिति उनके लिए लंच की तैयारी करने रसोई में चली गई। इधर अर्नव को याद आया कि वह जब से आया है भीमा को कॉल नहीं किया, उससे बात नहीं हुई। एक बार कॉल करता हूँ। उधर का माजरा क्या है? अर्नव कार में बैठे बैठे तुरंत भीमा को फोन लगा दिया। इधर अर्नव के फोन का इंतजार कर रहा भीमा ने तुरंत फोन रिसीव किया, पर मन में थोड़ा डर भी लग रहा था। पता नहीं भाई क्या पूछेंगे। जी भाई बोलिए। भीमा, जो पूछ रहा हूँ सब बताना। उद्धरण चिन्ह। भीमा का कलेजा तो धक से रह गया, फिर भी कहा, हाँ भाई पूछो। लेकिन अर्नव ने वही सब पूछा जो दादू ने कहा था। भाई, वाकई डॉक्टर खन्ना तो आया था और दादू से काफी देर तक बात भी कर रहे थे। फिर भाभी, मेरा मतलब वो अदिति भी आई थी, पर आपस में क्या बातें हुई पता नहीं। अर्नव को अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, उसे दादू की बात पर विश्वास हो गया। reader_content_पेजा। इधर दादू, भीमा और डॉक्टर खन्ना तीनों मिलकर सारी तैयारी शुरू कर दी, पर अदिति भी इस सब से बेखबर थी। उसे पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगले दिन दादू सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अर्नव का, लेकिन देर हो गई तब सब आराम करने लगे। अर्नव ने फोन कर दिया था कि आप सो जाइए, मैं रात तक आऊंगा, तो सुबह बात करेंगे। ठीक है बेटा, और तब अपने कमरे में चले गए। तभी अदिति उनके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए कमरे में, परंतु उन्होंने पीने से मना कर दिया। दादू, दूध पीना चाहिए। नहीं बेटा, आज मन नहीं है। दादू, कम ही दूध लेकर आई हूँ, चलिए उठिए पी लीजिए। और अभी आपके पैरों में भी ऑइंटमेंट लगाना है। तुम नहीं मानोगी ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं, चलिए उठिए। और तब अदिति ने कंधा पकड़ उन्हें उठाकर बिठा दिया
और दूध का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। फिर ऑइंटमेंट लेकर आए और उनके पैरों में लगाने लगी। दादू, एक बात पूछूं? एक बात नहीं, 100 बात पूछो। मैंने आपकी सभी रिपोर्ट देख ली और पैर भी देख रही हूँ। जितना मुझे समझ आ रहा है उससे तो पैर में कोई तकलीफ दिख नहीं रही। मतलब जो चोट और मोच आपको आई थी वह तो ठीक हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करें तो चल फिर सकते हैं। फिर यह व्हीलचेयर क्यों? मेरा मतलब अब आप धीरे धीरे खुद से चलने की कोशिश कीजिए। आप चल सकते हैं दादू। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर व्हीलचेयर पर हूँ? reader_content_पेजा। नहीं दादू, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। हो सकता है आपको अंदर से कोई तकलीफ हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अदिति ने बात को संभाल लिया। हाँ बेटा, अंदर से तो बहुत तकलीफ है। मेरा मतलब बहुत तकलीफ थी जो कि तुम्हारी सेवा से धीरे धीरे कम हो रही है और लगता है कुछ दिनों में अब मैं ठीक भी हो जाऊंगा। अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो सकता हूँ। दादू, मुझे आकर कितना दिन हुआ ही है जो मेरी सेवा से आप ठीक हो रहे हैं। ये तो ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। तब दादू मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देने लगे। बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे। सदा खुश रहो। तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। उद्धरण चिन्ह। अदिति सिर झुकाकर ही बैठी रह गई। ऊपर दादू की तरफ देखा नहीं। दादू सब समझ रहे थे, उसकी हालत भी और उसके रिश्तों की सच्चाई भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, देर रात हो गई, अब तुम भी आराम कर लो। जी दादू, बोलकर वह भी अपने कमरे में चली गई। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी अभी दादू की कही बातें मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है दिमाग में गूंजने लगी। हे भगवान, कभी जाने अनजाने में सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। वह क्या रिएक्ट करेंगे, भगवान करे कभी पता ही नहीं चले। फिर उसने ब्लैंकेट ऊपर तक खींच लिया और आंखें बंद कर ली। पर अचानक ही पिछले सारे बातें दिमाग में घूमने लगी और नींद गायब हो गई। सिंघानिया पैलेस में वह लगभग सेटल तो हो चुकी थी, पर जो पुरानी जिंदगी थी, ना चाहते हुए भी उसकी यादें ताज़ा हो ही जाती थी, खासकर जब वह बिस्तर पर आती थी। और तब अक्सर उसे देर रात तक नींद नहीं आती। आज भी करीब 11:30 बजे रहे थे। घर में सब सो गए थे। अभी तक उसे नींद नहीं आई, तो उसने थोड़ी देर कमरे में ही वॉक किया। फिर बेड पर जाकर आंखें बंद कर ली। तभी उसे प्यास महसूस हुई और पानी पीने के लिए उठकर बैठी तो देखा सामने टेबल पर खाली जग रखा था। ओहो, आज तो पानी लाना भूल गई। उसने समय देखा और 12 बजे बजने को आ गया था। छोड़ देती हूँ, अब सुबह पानी पी लूंगी, बोलकर एक बार फिर कंबल ओढ़कर लेटने लगी। फिर रहा नहीं गया, पानी पीकर ही आ जाती हूँ कहीं रात में और जोर से प्यास लग गई तो। मन में बोलकर उसने हाथ में जाग लिया और बाहर निकली। अभी उसने दरवाजा खोला तभी गेट पर ही अंधेरे में किसी से टकरा गई और पीठ के बल गिरने लगी। तभी एक मजबूत हाथ में इसका कंधा पकड़ थाम लिया। कौन है? चोर चोर, वह जोर से चीखने लगी। तभी उसने जोर से उसका मुंह दबा दिया और कुछ बोल नहीं पाई, पर फिर भी वह बचने के लिए खूब हाथ पैर चला रही थी। उसे नाखून मारने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसने अपना हाथ नहीं हटाया तो जोर से जग सिर पर दे मारा। तब तक उसने उसे कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद किया और उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। फिर अपना सिर सहलाते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं हूँ reader_content_पेजा। मैं कौन? बोलते हुए वह जमीन पर बैठ गई। एक तो प्यास लगी थी, ऊपर से उसने कुछ ज्यादा जोर से मुंह दबा दिया था, तो अब तक सांस फूलने लगी थी। वह जोर जोर से हौंफने लगी। तभी अर्नव ने लाइट ऑन किया और कहा, अरे मैं हूँ अर्नव, चलो उठो, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अदिति कुछ नहीं बोली, वह अभी भी जोर जोर से सांस से ले रही थी। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, मुंह दबाने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह भागकर अपने रूम से पानी का बोतल लाकर सीधा उसके मुंह से लगा दिया।
पर अचानक पानी पीने से उसे दस्का लगा और वह खांसने लगी। अर्नव अब जमीन पर बैठा और उसकी पीठ सहलाने लगा। अब अदिति को थोड़ी राहत मिली, तो अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ, लेकिन इतना जोर से मुंह कौन दबाता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो इतना जोर से कौन चिल्लाता है? उद्धरण चिन्ह। मैं चिल्लाती हूँ। हाँ, तो मैं भी इसी तरह मुंह दबाता हूँ। अदिति गुस्से में मुंह टेढ़ा कर देखने लगी। पता नहीं इस इंसान का हाथ हाड़ मांस का है या फिर पत्थर का। कुछ देर तक और नहीं छोड़ता तो जान ही चली जाती मेरी तो। मन ही मन बोला। वही अर्नव उसका टेढ़ा मुंह देखकर हंस पड़ा। वाह, एक तो इतना जोर से मुंह दबा दिया, ऊपर से हंस रहे हैं। अरे, तुमने भी तो कितना जोर से जग से मारा मुझे। ऊपर से चोर चोर चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? हाँ, तो अंधेरे में मुझे थोड़ी ना मालूम पड़ा कि आप हैं या चोर हैं। पर आपको तो पता था ना कि इस कमरे में मैं रहती हूँ। तो मैं ही होंगी। और इतनी रात गए इस तरह दबे पाँव आने की क्या जरूरत थी? अरे, मैं तो बस तुम्हें देखने आ रहा था। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा। क्या मुझे देखने आ रहे थे? अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं अपने कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो मिलने आ रहा था। अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी नींद खराब करने आ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। यहाँ तुमसे दादू के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आ रहा था और कुछ नहीं। वैसे कब आए आप? 1 घंटे हो गया। मैं तो पहले दादू के कमरे में गया, लेकिन वह नींद में सो रहे थे। तब मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और अपने रूम में गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। चलो बेड पर जाओ, आराम कर लो। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। वैसे आपको जोर से लगी तो नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तो पत्थर का हूँ। मेरे बॉडी हार्ड मांस का कहाँ पत्थर का बना है, तो मुझे कहाँ चोट लगेगी? आपने सुन लिया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने कहा तो मैंने सुन लिया, बोलकर अर्नव उठ खड़ा हुआ और अदिति का हाथ पकड़ उसे भी बेड बिठा दिया, और ना चाहते हुए भी अदिति की नजरें उस पर ठहर गई। तभी अर्नव ने भी उसकी तरफ देखा तो अदिति जरा सकपका गई और बोली, सच्ची पूछ रही हूँ, आपको जोर से लगी क्या? आइस पैड लेकर आऊं? नहीं, नहीं लगी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी जाऊं। और अर्नव अपने कमरे में आ गया और चेंज कर फ्रेश होने चला गया। इधर अदिति ने समय देखा, 12:30 बज रहा था। रात तो काफी हो चुकी है। क्या वह खाकर आए होंगे या भूखे होंगे? क्या करूं, एक बार जाकर पूछ लूं। जाने दो, मुझे क्या जरूरत है पूछने की। उसकी केयरटेकर थोड़ी ना हूं, जो मैं इतनी चिंता करूं। उद्धरण चिन्ह। पर फिर भी देर रात हो गई है, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। और वह कमरे से निकली और अर्नव के कमरे के दरवाजे पर जाकर नॉक किया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अदिति ने फिर नॉक किया, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खोला। तो उसने मन में सोचा, क्या हुआ, इतनी जल्दी सो गए क्या? और हौले से दरवाजा को धक्का दिया, तो दरवाजा खुला था। ओ, डोर तो खुला है, मन में बोल वो सिर अंदर कर झांका, परंतु वह कमरे में नहीं दिखा। अरे, यहाँ तो नहीं है, इतना जल्दी कहाँ चले गए? उद्धरण चिन्ह। उसने होले से आवाज लगाई, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। तब तक अर्नव फ्रेश होकर कमर में टोवेल लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। अदिति उसे देखते ही तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तब तक अर्नव ने देख लिया, तो आवाज लगा दी, क्या हुआ, कुछ काम है? अंदर आ जाओ। नहीं, पहले आप चेंज कर लीजिए। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा। अरे, तुम आ जाओ, मैं क्लोजेट रूम में जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वह बाहर ही खड़ी रही। कुछ देर में अर्नव चेंज करके आया और कहा, अरे, तुम अब तक बाहर खड़ी हो, अंदर आ जाओ, बैठो सोफा पर। क्या हुआ, कुछ काम है, कुछ बात करनी है? अर्नव को लगा शायद मिस्टर खन्ना वाली बातें बताएगी। अर्नव के बार बार कहने के बावजूद भी अदिति अंदर ना जाकर ने दरवाजे से पूछा, आपको भूख लगी है? खाना है, कुछ बनाकर ले आऊं?
छोटे बाजू वाला टी शर्ट और ट्राउजर पहने अर्नव अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। अदिति की बात सुनकर उसके हाथ अचानक रुक गए, तो ना चाहते हुए एक बार फिर अदिति की नजरें उसकी तरफ उठ गई। क्यों? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो खाने के लिए? मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? इतनी रात गए बाहर से आए हैं इसलिए पूछ लिया, पर मैं बाहर से खाकर भी तो आ सकता हूँ। अरे अब मुझे क्या पता आप बाहर से खाकर आए हैं कि नहीं, मुझे लगा इसलिए पूछ लिया। एक इंसानियत का नाते खाना है तो कुछ बना देती हूँ। अर्नव सुनकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर अदिति चिढ़ गई और वह जाने के लिए मुड़ गई। तो अर्नव ने कहा, हल्की फुल्की भूख तो लगी है, लेकिन रात काफी हो गई है, कुछ खाना तो नहीं है, पर अगर दूध है तो प्लीज मेरे लिए एक गिलास दूध ला दो। हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वह रसोई में गई और एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध ले आई। अर्नव हल्दी वाला दूध देखते ही जरा सख्ती बोला, तुम हल्दी वाला दूध क्यों लेकर आ गई? मैंने तो नहीं कहा। हाँ, पर आप इतनी दूर से आए हैं, थके होंगे ये सोचकर, और हल्दी वाला दूध थकान मिटाती है। उसकी बातें सुनकर अर्नव शॉक्ड हो गया। उसे झटके में दिया की याद आ गई। अक्सर जब ऑफिस से घंटों काम कर थका हारा घर reader_content_पेज लौटता था, तो रात को सोते समय दिया रोज हल्दी वाला दूध पिलाती थी। याद आते ही अर्नव का मन कसला हो गया। देखो, ये दूध रखाओ। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे पसंद नहीं हल्दी वाला दूध। किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पी लीजिए। अरे, मैंने कहा ना नहीं पीऊंगा। अर्नव की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अरे, पी लीजिए ना, ज्यादा बच्चों सी नौटंकी मत कीजिए। इतनी रात में कुछ और नहीं बनाकर लाऊंगी मैं। खत्म कीजिए इसे। मैंने कहा ना नहीं पीऊंगा, और मैंने कहा पीना पड़ेगा। बोलकर अदिति ने गिलास उसके मुंह से जबरदस्ती लगा दिया। तब अर्नव ने भी मना नहीं किया और गिलास पकड़कर दूध पीने लगा। लेकिन अदिति की तरफ उसने घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में पूछ लिया, आखिर मुझ पर इतना हक क्यों जाता रही हो? उद्धरण चिन्ह। अब अदिति को इस बात का एहसास हुआ, तो वह तुरंत कमरे से निकल गई। अदिति कमरे से निकलने लगी तो अर्नव ने कहा, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ। एक्सक्यूज मी, दिमाग ठिकाने है आपका? क्या बोल रहे हैं? अरे अरे, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है कि कहीं दादू को शक ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ। और परेशान मत हो, मैं बेड पर नहीं, यहाँ सोफा पर सो जाने की बात कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, दादू को कुछ पता नहीं चलने दिया मैंने, और आगे भी नहीं चलेगा। तो निश्चित रहें और आराम कीजिए, और आइंदा सोच समझकर बोला कीजिए। अब अर्नव कुछ नहीं बोला और अदिति भी झटके में कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब अदिति उठी तो दादू फ्रेश हो चुके थे। अदिति उन्हें गार्डन एरिया में लेकर आ गई और उन्हें अखबार पढ़ने को दे दिया। फिर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाने लगी तो दादू ने पूछा, बेटा, अर्नव देर रात को लौटा क्या? उद्धरण चिन्ह। अदिति ने तुरंत मुड़कर देखा और कहा, जी दादू, काफी देर रात को आए, इसलिए अब तक सो रहा है। reader_content_पेज। हाँ, अभी जाकर जगा देती हूँ। नहीं बेटा, सोने दो, उठेगा तो फिर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जी दादू, बोलकर वह रसोई में नाश्ता बनाने आ गई, लेकिन किचन में जाने से पहले एक बार अर्नव के कमरे में जाकर देखा। वह जाग गया कि सो रहा है, और जब उसने कमरे में झांक कर देखा तो अर्नव अब तक सिर्फ निक्कर पहने पेट के बल गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी, जिसमें उसका गोरा बदन चमक रहा था। वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। हे भगवान, जब भी उनसे सामना होता है, यह मुझे निरावरण ही क्यों दिखते हैं। वह वापस आने लगी, फिर सोचा अंदर जाकर पर्दा खींच दूं जिससे उन्हें धूप ना लगे, और वह कमरे के अंदर कदम बढ़ाने लगी। अचानक उसे रात में अर्नव की कई बातें याद आ गई। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? याद आते ही वह बाहर निकल गई और रसोई में आ गई तो हरी काका और आशा काकी पहले से मौजूद थे। दोनों को पता था कि देर रात को छोटे साहब घर आए।
इसलिए उन्होंने मना किया कि बहुरानी आज आप रहने दीजिए, हम सबके साथ बड़े साहब के लिए नाश्ता बना देते हैं। लेकिन अदिति ने नहीं माना और दोनों को रसोई से हटाकर खुद नाश्ता बनाने में लग गई। सुबह की खिली हुई धूप खिड़की से छनकर जब अर्नव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। घड़ी देखी तो सुबह के 8 बजे बजने को आ गए थे। ओह, काफी लेट हो गया, दादू कब से इंतजार कर रहे होंगे। वह उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला और हरी काका को आवाज लगाई, हरी काका, मेरी कॉफी गार्डन में ही लेकर आ जाए, मैं वही दादू के पास जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर जब हरी काका ने कोई जवाब नहीं दिया तब उसने रसोई में झांक कर देखा तो वहां काका नहीं, अदिति को देखकर एक पल खड़ा रहा, फिर जाने लगा। तब तक हरी काका भाग कर आए। छोटे साहब जी, अभी आपकी कॉफी लेकर आता हूँ। पर उसने ना में इशारा किया और वहां से जाने के लिए कहा। फिर वो खुद रसोई में चला गया। इधर अदिति अर्नव की बातें सुन चुकी थी और वह कॉफी बना दी, मग में डालकर अभी लेकर मुड़ी की ठीक तभी उसके सामने अर्नव आ चुका था। वो जब तक पीछे हटती उससे पहले ही वो टकरा गई और पूरी कॉफी अर्नव के पैर पर गिर गई। आह, जल गया, अर्नव ने जमीन से पैर ऊपर उठाकर चिल्लाया तो घबराहट में अदिति के हाथ से ट्रे भी छूट गई और वह भी अर्नव के उसी पैर पर जाकर गिरा जो जल गया था। और एक बार फिर जोर से आह निकल गई। अरे क्या कर रही हैं आप? कौन सी दुश्मनी, कौन सा बदला निकाल रही हैं? बोल वह अब की बार अपने पैरों को सहलाने के लिए झुका। सॉरी सॉरी सर, बोलते हुए अदिति भी उसके पैर को देखने के लिए झुकी तो दोनों का सिर आपस में जोर से टकरा गया। अर्नव ने तो ध्यान नहीं दिया पर अदिति को मानो तीनों लोग दिखाई देने लगा। माथा सुन्ना हो गया। सस करते हुए वह सिर पकड़े उठी और फ्रिज से आइस पैड लेकर उसे सेकने लगी। तो अर्नव भड़क उठा, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। रात में जो जग से मारा उससे आपका मन नहीं भरा, जो अब जला दिया। सॉरी, गलती से लग गई। लाइए आइस पैड से सेक देती हूँ, वरना फफोले पड़ जाएंगे, घाव बन जाएंगे। प्लीज आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। और आपसे कितनी बार गलतियां होती हैं, क्या इसी तरह आप दादू का ख्याल रखती हैं? एक्सक्यूज मी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपको इस तरह दबे पांव किचन में आने की जरूरत क्या थी? ओह, तो अपने घर में भी मैं अब आपसे पूछकर जाऊंगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। पूछकर नहीं, लेकिन देखकर तो जाएंगे ना। मैं देखकर ही आ रहा था, आप ही बिना देखे मुड़ गई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। reader_content_पेजा तो किसने कहा करने के लिए? उद्धरण चिन्ह। फिर जोर से आवाज लगाई, काका काका जी, साहब जी, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आइए गार्डन में, मैं दादू के पास जा रहा हूँ। बोलकर अर्नव किचन से निकलने लगा तो अदिति ने रोक लिया। प्लीज अभी मत जाइए दादू के पास, आपका जला हुआ पैर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे पता नहीं। पर कब तक नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है दादू से। हाँ, तो बाद में कर लीजिएगा रात को, तभी उनकी नज़र नहीं पड़ेगी। अगर उन्होंने अभी देख लिया और पूछने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं बता दूंगा कि आपने जला दिया है। क्या ऐसा बोलेंगे? उद्धरण चिन्ह। हाँ, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। बोलकर वह किचन से निकल गया और अपने कमरे में जाकर जले हुए पर ऑइंटमेंट लगाकर दादू के पास चला गया। इधर धूप में बैठे दादू अखबार में नजर गाए हुए थे। जैसे ही उन्हें किसी के आने का आभास हुआ तो पेपर हटाए तो सामने अर्नव को देखकर बेहद खुश हो गए। वो पेपर बगल में रखते हुए बोले, कब आए तुम? चलो आओ बैठो, देर रात को आया दादू, इसलिए आपको नहीं जगाया। बोलते हुए दादू के पैर छुए और सामने चेयर लेकर बैठ गया। अच्छा, तो कैसा रहा तुम्हारा वहाँ का मीटिंग? उद्धरण चिन्ह। दादू, वह सब छोड़िए, पहले उस खन्ना को फोन लगाए और बुलाए अभी के अभी। मुझे अब और रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, वह आएगा ही, तुम इतना परेशान मत हो। कैसे मैं परेशान ना हूँ दादू?
उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। चलिए जल्दी से फ़ोन लगाइए। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं लगाता हूँ। मुझे उसकी अकल ठिकाने लगाना है। उसकी अकल ठिकाने है, तुम अपनी अकल को ठिकाने लाओ। क्या दादू, क्या बोल रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अरे आज वह लंच पर आएगा, हमारे साथ ही लंच करेगा। मैंने बुलाया है साथ में लंच करने के लिए, तभी सारी बातें भी होगी। पर ये बताए आपके पैर को क्या हुआ? जल गया क्या? अचानक दादू की नज़र पैर पर चली गई तो पूछ लिया। जी दादू, अर्नव ने अनजान बनते हुए कहा। पैर कैसे जला आपका, ये पूछ रहा हूँ। वह सब जाने दीजिए, पर इतना सब होने के बावजूद भी आपने उस डॉक्टर को लंच पर क्यों बुलाया? इतना आदर मान देने की क्या जरूरत है? वह आपकी और हमारे परिवार की इज्जत उछालने को तैयार है। जो गलती मुझसे नहीं हुई वह इल्जाम मुझ पर लगा रहा है और खुन्नस पाले बैठा है, उसका हिसाब किताब चुकता करने की बात कर रहा है। और आप उसे लंच पर बुला रहे हैं। क्यों दादू, क्यों? वो अब हमारे रिश्तेदार हैं। तो क्या मैं लंच पर नहीं बुलाऊं, उन्हें सम्मान नहीं दूं? क्या कहा अपने रिश्तेदार? ऐसे कैसे हमारे रिश्तेदार हो गए? अरे बेटा, तुम शांति से पहले बैठे तो सांस तो ले लो। और आपने बताया नहीं पैर कैसे जल गया? वो दादू, गलती से कॉफ़ी गिर गई पैर पर, इसलिए। कॉफ़ी गिर गई या किसी ने गिरा दिया? गिर गई दादू, उसने दादू शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो आप किचन में क्या करने गए थे? अच्छा समझ गया। उद्धरण चिन्ह। देखिए, यही होता है ब्याह के बाद। पत्नी को समय नहीं देंगे तो यूं ही हाथ पैर जलाएगी। अरे सिर्फ जलाएगी क्या, तोड़ भी देगी। बोलकर दादू ने हौले से हंस दिया तो अर्नव जरा चिढ़ गया। दादू, क्या बोल रहे हैं आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं कॉफ़ी लेने गया था तो गलती से मेरे हाथ से ही कॉफ़ी मग छूट गई और पैर पर काफ़ी गिर गई। अब ये बताइए, खन्ना हमारे रिश्तेदार कब से और कैसे हो गया? कैसे और कब हो गया से क्या मतलब है आपका? वह तो पहले से ही हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, बीच में ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमारे बीच जरा मनमुटाव हो गया, पर अब सब ठीक है। अर्नव नाक भान सिकोड़कर दादू की तरफ देखने लगा। पर आपने तो कहा था वो किडनैपिंग का इल्जाम लग रहा है। पुलिस कंप्लेंट करने रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, करने जा रहा था, पर मैंने बहुत समझाया उसे, तो अब वह मेरी बात समझ गया और कंप्लेंट करने से इनकार कर दिया। अब उसे भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक आपने ऐसा क्या कह दिया जो वह समझ गया? हाँ, जो कहना था वह कहा मैंने और वह वाकई समझ गया। परंतु क्या? उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? कोई भी उल्टी सीधी शर्त मानने की जरूरत नहीं। पहले तुम बात तो सुनो। सुनने से पहले ही आगे आगे बोल रहे हो। उसकी कोई बड़ी या उल्टी सीधी शर्तें नहीं है, बस मामूली सी शर्तें हैं जो मुझे भी पसंद आई और मैंने सहजता से स्वीकार कर लिया। क्या? वो ये कि डॉक्टर खन्ना तुम दोनों की शादी फिर से करना चाहता है, पूरे रीति रिवाज से। और दादू जब तक अपनी बात पूरी करते उससे पहले अर्नव एक बार फिर चिढ़ गया। दादू, एक बार तो शादी हो चुकी है, फिर क्यों बार बार शादी करना? और हमने शादी रीति रिवाज से ही की है। फिर यह नॉर्मल लाइफ है, कोई टीवी सीरियल नहीं जो बार बार शादी होती रहेगी। मैं अब फिर से शादी नहीं करूंगा। उनको बता दीजिए मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्हें मानना है तो माने, वरना उन्हें जो जी में आए करें। जो भी होगा मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बोलते हुए अर्नव चेयर से उठ खड़ा हुआ। वह बेहद तेवर में आ गया था। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो और बैठो। मैंने तुम्हें जो कहा पहले वह शांति से सुनो। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा और वाकई यह नॉर्मल लाइफ है, टीवी सीरियल नहीं जो कहीं भी जाकर दो माला पहनकर आ गए और शादी संपन्न हो गई। और तुम इसे रीति रिवाज से की हुई शादी कहते हो। बहू के गले में ना तो मंगलसूत्र है ना मांग में सिंदूर। भला ये कैसी शादी होती है?
अरे पूरे रीति रिवाज से और वेद मंत्रों के साथ सबका आशीर्वाद लेकर शादी तो होनी ही चाहिए। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है दोबारा शादी से? वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? वह भी एक पिता है, अपनी एक बेटी को खो चुका है, जिसका दर्द अभी भी झेल रहा है, तो डरा हुआ है और नहीं चाहता कि अब तुम दोनों के लाइफ में कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी अशुभ हो, बस इसलिए। और सच कहूँ तो यह मेरी भी इच्छा है। अरे तुम मेरे इकलौते पोते हो, भला उसका भी ब्याह तो अपनी आंखों के सामने होते देखूं। और विवाह एक संस्कार है, कोई खेल नहीं, जो जैसे तैसे कर लिया। इसमें देवी देवता को आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, उनके आशीर्वाद के साथ हम अपने कुटुंबों का आशीर्वाद लेते हैं, तब अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, ताकि सब मंगल रहे, परिवार सुखी रहें। तो इसमें क्या गलत है? इतना भड़कने की, नाराज होने की जरूरत क्या है? तुम पीछे हट रहे हो, इनकार कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने झूठ मूठ की शादी की है? नहीं दादू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वह वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, क्योंकि झूठ बोलना अब आपकी आदत हो गई है, वरना फिर मना करने का कारण क्या है? मैं झूठ नहीं बोलता और कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है, पर मैं किसी भी कीमत पर फिर से शादी नहीं कर सकता। That's it, बोलकर अर्नव उठ खड़ा हुआ, तो दादू भी बेहद गुस्से में आकर बोले, ठीक है, तुम्हें अपने मन की करनी है, करो, बड़ों की बात नहीं सुननी है तो मत सुनो, लेकिन आगे के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उद्धरण चिन्ह। अब अर्नव जरा खींचकर बोला, दादू, क्या आप भी दकियानुसी बातें करते हैं? क्या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहूं? अरे कुछ नहीं होगा, और पहले जो भी हुआ वह सब एक हादसा मात्र था, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए वेद, पुराण, रीति रिवाज, reader_content_पेजा, पंडित, मंत्र, यह सब कुछ नहीं होता है। मैं नहीं मानता इसे, तो आप भी निश्चिंत रहिए। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप दोनों क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? बेवजह परेशान अब हम नहीं होंगे, तुम होगे। मैं अब खन्ना को नहीं रोकूंगा, उसे जो जी में आएगा करेगा। लेकिन अर्नव का तेवर अभी भी कम नहीं हुआ। वह सामान्य होकर बोला, भले ही वह पुलिस में शिकायत करें या जो जी में आए करें, पर कुछ नहीं होने वाला। अदिति जब बोल रही है उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर कोई केस बनेगा नहीं। अच्छा, और उसे जो खाई में गिरा दिया था, उसे इतनी चोटें आई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें भी खो दी थी। क्या ये बातें बताई तुमने उसे? मेरा मतलब मेरी बहू को पता है, उस मासूम बच्ची को सब? अगर नहीं तो मैं अभी उसे बता देता हूँ, फिर क्या होगा? वो रहेगी तुम्हारे साथ, रुकेगी, तुम पर विश्वास करेगी, क्योंकि अभी अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम झूठ नहीं बोलते। दादू, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। अर्नव की आवाज ऊंची थी। मैं जो भी कर रहा हूँ बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि पूरे रीति रिवाज के साथ यह विवाह संपन्न होने दो। अरे जब तुम शादीशुदा हो तो फिर से करने में क्या प्रॉब्लम है? अर्नव बिना कुछ जवाब दिए तेजी से वहां से निकल गया। तो दादू ने पीछे से कहा, ठंडे दिमाग से सोचना और जल्दी मुझे जवाब चाहिए। वैसे तुम जवाब हाँ में दोगे तो भी या ना में दोगे तो भी। अब शादी तो होकर रहेगी, और यहाँ से तुम कहीं जाने की, भागने की कोशिश मत करना, वरना क्या दादू? अर्नव ने पीछे मुड़कर कहा, तुम पर लगाए खन्ना का सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले दूंगा। मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा। तुम शादी नहीं कर सकते, पर अपने दादू को जेल जाते हुए तो खुशी खुशी देख सकते हो ना। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखकर तुम्हें अवश्य ही सुकून मिलेगा। दादू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। जोर से बोलते हुए अर्नव की आंखें लाल हो गई। अब आंखें गुस्से में लाल थी या रो रहा था पता नहीं। तुम्हारा ही दादा हूँ, बस इतना ये याद रहे। वह तेजी से कमरे में भाग कर गया, दरवाजा बंद कर सिर पकड़कर बैठ गया। ओह गॉड, दादू ने अचानक ये क्या जिद पकड़ ली? मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ?
मैं नहीं कर सकता। अपने दिया के अलावा मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। मैं उसे नहीं भूल सकता, इस लाइफ में उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अर्नब बोलकर फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक उसका माथा ठनका। ये अचानक दादू जिद क्यों पकड़ लिए शादी की? उसे रात तो कुछ नहीं बोले खुश थे, फिर अचानक इस तरह। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने शादी नहीं की है? हाँ, शायद पता चल गया। वह पूछ भी रहे थे कि हमने झूठी शादी तो नहीं रीडर_कंटेंट_पेजा की है, और इसलिए वह इतना पीछे लगे हैं। लेकिन उन्हें बताया किसने? कहीं भीमा ने तो नहीं? नहीं नहीं, भीमा नहीं बता सकता। तो फिर अदिति तो नहीं? हाँ, वही हो सकती है। आखिर इतने बड़े परिवार और इतना अमीर इंसान देखकर मन में लालच तो आया ही होगा। इस घर की बहू बनने की इच्छा तो हुई होगी, इसलिए तो अचानक उसमें इतना परिवर्तन है। मैं रात से देख रहा हूँ, अचानक कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी है मेरी। और वह तुरंत रसोई में आया। अदिति, अदिति, एक सेकंड कमरे में आना। उसके आवाज में बेहद सख्ती थी, जिससे अदिति एक सेकंड के लिए चौंक गई। और जब तक वह कुछ जवाब देती है जाती, उससे पहले ही अर्नव ने फिर कहा, तुमने सुना नहीं? मैं आने को कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आ रही हूँ। और वह झट से रसोई से बाहर निकालकर अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गई। तब अर्नव आगे आया और उसकी कलाई पकड़ अपने कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। अर्नव ने अदिति की कलाई पकड़ खींचकर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर दीवार से उसे लगाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर उसके बेहद करीब रख दिया और बेहद गुस्से से उसे देखने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अदिति कुछ समझ नहीं पाई। वो जब तक कुछ पूछती उससे पहले ही अर्नव ने गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हारे मन में लालच आ ही गई, तुम्हें कुछ चाहिए था, पैसा या प्रॉपर्टी, कुछ भी तो मुझे कहती, मैं दे देता। लेकिन दादू को सब बताने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और मैंने कुछ नहीं कहा दादू को। और यह आप पैसा, प्रॉपर्टी, लालच क्या बोल रहे हैं? क्या मांग लिया मैंने? अच्छा, अगर आपने नहीं कहा तो किसने कहा और कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। अरे, मैंने किससे क्या कह दिया? किसको क्या पता चल गया? क्या मांग लिया? क्या बात कर रहे हैं? मुझे मांग लिया आपने? क्या? मैं समझी नहीं। वह आंखें छोटी कर बोली, यूं नासमझ बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मुझे पता नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में बात कर रहे हैं? ये पहले साफ साफ बोलिए। आपने क्यों बता दिया हमारे बारे में कि हमारी शादी नहीं हुई है? क्या? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो किसने कहा? कैसे पता चला? रीडर_कंटेंट_पेजा। मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं कहा। आप यकीन कीजिए मुझ पर। लेकिन आपको किसने कहा कि दादू को पता चल गई है? दादू ने स्वयं कहा। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन वो हम दोनों की शादी फिर से कराना चाहते हैं, पूरी रीति रिवाज के साथ। अदिति भी चौंक गई। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? और अचानक ये डिसीजन? एक सेकंड, आप जिस दिन गए उसी दिन डॉक्टर खन्ना आए थे और काफी देर तक बात हुई उनकी। उन्होंने मुझे बुलाया था, पूछ भी रहे थे कि जबरदस्ती तो नहीं मेरी शादी हुई है। तब मैंने कहा भी कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। और फिर दादू के साथ क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर हाँ, उनके बातों से लगा कि वो बेहद नाराज थे। लेकिन कुछ देर तक बात करने के बाद फिर वह सामान्य हो गए और रात में डिनर करके गए। और हाँ, याद आया, एक पंडित जी भी आए थे। वो कुछ तिथि, शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता। और पर आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे, मैं खुद शादी नहीं करना चाहती, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इस शादी के चक्कर में तो घर परिवार छूटा, सखी सहेली छूट गई। यह शादी ही मेरी इतनी बर्बादी का कारण है। अदिति बोल रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे।
अर्नव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातों में और आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। तो अब अर्नव और परेशान हो गया। तो फिर किसने कहा? हो सकता है किसी ने नहीं कहा हो, पर उन्होंने नोटिस कर लिया हो। तभी अर्नव की नज़र अदिति के मांग और गले पर गई, जो दोनों ही सुनी थी। और दादू की कही बातें याद आ गई। भला ये कैसी शादी होती है जिसमें ना सिंदूर ना मंगलसूत्र है? याद आते ही वह अपना सिर पकड़ लिया। अब क्या करें? देखो, मैं किसी की भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं करनी है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो इसका तोड़ निकालो। मैं क्या तोड़ निकालूं? जो भी करना है आप कीजिए और जल्दी से कीजिए। मुझे नहीं करनी शादी। इसके चक्कर में बहुत कुछ छूट गया मेरा, बहुत चीज खो दी मैंने, अब नहीं पढ़ना। वैसे शादी कब है? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। पर अभी भी क्या करना है जल्दी बताओ। मैं क्या बताऊं, आप ही सोचिए। एक उपाय है, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ठीक है, जो आपको सही लगे। अर्नव एक सेकंड के लिए सोचने लगा, फिर बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं अपने दादू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे भागकर आना पड़ेगा। reader_content_पेजा। फिर एक काम करती हूँ, मैं ही यहाँ से भाग जाती हूँ। मेरा मतलब चली जाती हूँ। शादी का दबाव दादू आप पर बना रहे हैं ना, मुझ पर नहीं। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो दादू शादी की जिद ही छोड़ देंगे। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। यही ठीक रहेगा। लेकिन अचानक ही अदिति मायूस हो गई। परंतु मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? शादी से भागने के चक्कर में तो अपना घर बार, पढ़ाई लिखाई, सखी सहेली, यहाँ तक कि अपनी आंख भी गंवा बैठी। इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा और अब एक बार फिर शादी की वजह से भाग जाऊं। पर कहाँ जाऊंगी? इस नए शहर में अपने लिए छत कहाँ ढूंढूंगी? अदिति मन ही मन बोल रही थी। अरे, आप क्या सोचने लगी? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, यही सही रहेगा। परंतु अदिति कुछ नहीं बोली। देखिए, आप शायद यही सोच रही हैं कि एक बार मैंने ही जिद करके जबरदस्ती आपको इस घर में लाया और आज मैं ही आपके घर छोड़ने को बोल रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से आपको मैं एक सुरक्षित जगह पर भेज देता हूँ, जहाँ आप आराम से रह सकती हैं। आप टेंशन मत लीजिए। मैं समझ गया आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो इसके लिए भी फिक्र मत कीजिए। हर शहर में मेरी कंपनी का ब्रांच है, ऑफिस है। उसमें नया जॉब आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं चली जाती हूँ। फिर याद आया कि मिस्टर खन्ना कहीं फिर से किडनैपिंग का केस या गायब करने का आरोप ना लगा दे, और इस बार तो हो सकता है दादू भी उनके साथ दे। ओह गॉड, क्या करूं? उसने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चली जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम मत जाओ। अगर तुम गई तो फिर डॉक्टर खन्ना नाराज हो जाएंगे, और इस बार हो सकता है दादू भी साथ दे और मुझ पर लगाया उनका सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। इल्जाम? कैसा इल्जाम? तुम्हें पता नहीं शायद, पर उस दिन डॉक्टर खन्ना आए थे दादू के पास मेरी शिकायत लेकर कि मैंने तुम्हारा किडनैप कर जबरदस्ती शादी कर लिया है, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। क्या यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं चला। और उन्हें किसने कह दिया? reader_content_पेजा। सीसीटीवी कैमरा ने। ओह, शायद इसलिए दादू ने मुझे बुलाया था और मुझसे पूछ रहे थे। तब मैंने उन्हें कहा भी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ, दादू बता रहे थे। फिर दादू ने समझाया बुझाया। अब उनका कहना है कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाज से करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों? उन्हें कहिए ना, हम तो शादी कर चुके हैं। हाँ, पर पास्ट को लेकर डरा हुआ है, इसलिए। तो फिर क्या करेंगे अब? कुछ तो जरूर करूँगा, किसी भी कीमत पर मैं शादी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अब क्या करेगा अर्नव?
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।